भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय विकसित राजस्थान रन में मंच पर विराजमान हमारे सिविल लाइन के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक पुलिस राजस्थान सरकार श्री राजीव कुमार शर्मा जी, शासन सचिव युवा एवं मामले खेल विभाग श्री नीरज के पवन और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, युवा साथियों, आप सभी का मैं, क्योंकि सुबह ही सुबह आप सभी जिस मन और विश्वास के साथ इस विकसित राजस्थान रन में भाग लेने के लिए आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये राजस्थान दिवस की अंतर्गत जो होने वाले कार्यक्रम कल से हमारे प्रारंभ हुए हैं। कल हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम था, उसे लेकर के चले थे। आज रन फॉर विकसित राजस्थान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपका उत्साह, आपकी उमंग निश्चित रूप से संकल्प विकसित राजस्थान को पूरा करेगी। साथियों, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 100 परंपरा की शुरुआत की थी, क्योंकि इस राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जी ने इस राजपूताना राजस्थान को विभिन्न रियासतों को मिलाकर के एक किया था, और इस राजस्थान को एक करने का उनका जो दिन था वो प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो हम ग्रह नक्षत्र देख के करते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। मित्रों, जब ये देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र में इंद्रयोग के अंदर बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी, और उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसके कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दिन हमने पिछली साल से हमने कहा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है, और उसी के अंतर्गत कल से हमारे कार्य प्रारंभ हुए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इस तरह की दौड़ राजस्थान के हर जिले में हो रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यह गौरवशाली दिवस है, पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, नियमित दौड़ लगाना, स्वस्थ बने रहना मूल मंत्र है। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिट इंडिया अभियान प्रारंभ कर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है, निश्चित रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रहेगा, तो हमारे काम को भी गति मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप विकसित राजस्थान के उसमें हम सभी आगे बढ़ेंगे। दिन की शुरुआत जब दौड़ से होती है तो पूरा दिन ऊर्जा के साथ जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान के लिए लगातार काम किया है, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरों के क्षेत्र में हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर ये हमारा आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, हमने जिस तरह से राजस्थान के विकसित राजस्थान बनाने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। जैसा मैंने कहा, पानी के क्षेत्र में हमने राजस्थान के हर जिले की योजना बनाई है। उस योजना को बना करके राजस्थान में, क्योंकि सबसे ज्यादा किल्लत रहती है तो पानी की रहती है, उसके लिए हमने काम किया है। इसी तरह से बिजली की आवश्यकता, तो हमारे ऊपर सूर्य भगवान की कृपा है, हमारे पास जमीन है, क्योंकि राजस्थान देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसे लेकर के हम चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं लगातार बिजली के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। युवा साथियों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 5 साल आपने देखे हैं
किस तरह से हमारे युवाओं ने खून के आंसू रोए थे, किस तरह से हमारे युवा परेशान थे। लेकिन आपने देखा है 2.25 साल के अंदर हमने पिछले जो जिन लोगों ने जिस तरह का युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उनको भी जेल की सलाखों में भी डालने का काम किया है। और यही नहीं, आप लगातार देख रहे हैं, लगातार पेपर हो रहे हैं। और हमने आपसे कहा था, युवाओं को भरोसा दिलाया था कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। आप लगातार देख रहे हैं 2.25 साल के अंदर 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमारी सरकार ने दिए हैं। और आप देख रहे हैं 1,35,000 प्रक्रियाधीन है। और 1 लाख का कैलेंडर निकाला था, जिसमें 25,000 बजट में बढ़ा करके 1.25 लाख की वैकेंसी निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप मेहनत करिए, आप मेहनत करिए, आगे आइए। आपने देखा 2.25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, लगातार प्रक्रिया के माध्यम से पेपर हो रहे हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आपके सपनों की जो उड़ान है, आप उड़ान के लिए तैयार रहिए। राजस्थान की सरकार आपके सपनों की उड़ान को बढ़ाने के लिए, आपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आपसे एक बात और कहूंगा, और वो मैं ये कहना चाहता हूं, राजस्थान हमारा पोटेंशियल है, राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है युवाओं के लिए। इसलिए हमने युवा नीति भी लेकर के आए हैं। उस युवा नीति के माध्यम से आप अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन आपको नौकरी देने वाला भी बनना है, नौकरी देने वाला भी बनना है। हर क्षेत्र में गुंजाइश है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। मेरे युवा साथियों, मैं युवाओं की स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूं। जब वो कोई भी अपना काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनसे उनका परिवार भी मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति से आप आर्थिक सहायता मांगोगे, वो नहीं दे पाते। लेकिन हमने कहा है कि युवाओं की गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमने कहा है युवा नीति के माध्यम से कि हमारे युवाओं को अगर वो अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि विकसित राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे हैं। उसमें आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना कोई भी काम उसमें करना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए हम युवाओं को दे रहे हैं, गारंटी भी दे रहे हैं। आप काम की योजना बनाइए, अपना काम स्टार्ट करिए, सरकार आपके साथ है। हमने यही नहीं किया, हमने ओडीओपी के माध्यम से हर जिले में हमने कहा है कि वहां भी आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, उसके माध्यम से उसमें भी हम आपको पूरी तरह से 50 लाख रुपए से अधिक हम देना। हमने कहा है कि हम युवाओं को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हम देंगे, और वो भी बिना ऋण जो मिलेगा आपको, वो बिना ब्याज का मिलेगा। उसकी ब्याज भी सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई बहनों, मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे कि विकसित राजस्थान के लिए हमारे युवाओं को एक साथ पूरी तरह से खड़ा होना होगा। हमारे विकसित राजस्थान में अपनी सहभागिता निभानी होगी। मित्रों, हम हमारे प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हमारी योजनाएं, उन योजनाओं को भी आगे बढ़ाना होगा। और उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, गरीब मजदूर किसान, उसको भी आपको सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि वो योजनाओं का लाभ उसको कैसे मिले। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप चिंता मत करिए, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। लेकिन एक बात आपको जरूर करनी होगी, और वो ये करना होगा कि आपको क्या काम करना चाहते हैं ये चिन्हित करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ औरों को भी दिलाना और आपको भी लेना है। मैं इतना ही कहूंगा। और आप आज इस राजस्थान स्तरीय राजस्थान रन विकसित राजस्थान में आप आए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से हम सबका ये दायित्व बनता है कि राजस्थान को हम आगे बढ़ाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जब देश की बात आती है तो हम सिर्फ बोलते नहीं